और महान लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में स्वागत करता हूं। तो यात्रा का जो सीरीज़ है, इसमें मेरे जितने भी यात्रीगण हैं, जितने मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, वो सब जुड़ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में हैं तो आप इसकी भूमिका को जानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं कि एक एक मिनट में न्यूज़ स्टॉक मार्केट में किस तरीके की हरकत करती है। तो उससे बने रहने के लिए आपको दो काम करना है। एक अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करके बनना है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल जो एकदम नया मैंने बनाया है, उसमें पहला दूसरा स्टूडेंट होने के साथ साथ परिवार को बड़ा बनाना आपका काम है। ठीक है ना? आज हम लोग बात कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो भैया, इससे पहले वाली सारी सीरीज में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये हैमर क्या है, ठीक है ना, हैंगिंग मैन क्या है, ये तो पढ़ चुके हैं। बेसिकली आपको क्या समझना है, हैमर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हैंगिंग मैन भी पढ़ चुके हैं, इन्वर्टेड हैमर आज पढ़ना है। ठीक, तो इन्वर्टेड हैमर शब्द से तो हम समझ पा रहे हैं कि इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब हैमर का उल्टा ना, इतना तो समझ आ रहा है। ठीक, इसी में आप सभी लोग को पता है कि इस सीरीज की सबसे अच्छी चीज ये है कि हम लोग एक एक कैंडल स्टिक्स तो पढ़ेंगे। जो नए लोग हैं वो लोग समझ लें, सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में भी बात हो रही है, फिर डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में बात होगी, फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में बात होगी। उसके बाद आज जितने यात्रा सीरीज में जुड़े हुए लोग हैं उन सबको पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड हैमर, इसी के बाद दूसरे वाले में पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ना। इसी वीडियो में बीच में अंत में दो जगह पर हम लोग गोल्डन रूल्स लेते हैं। पहला रूल्स लेते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी लेते हैं। ठीक है ना? गोल्डन रूल में पहला रूल लेते हैं कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारा टाइम फ्रेम के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां से लेके अंत तक, जब तक मैं थैंक यू साइनिंग आउट ना बोल दूं, तब तक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह आप अपनी भूमिका निभाइए और एक टीचर का धर्म मैं निभाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर। तो आप सबको पता है कि अब तक हम लोग हैमर पढ़ चुके थे कि ये जो है हैमर बनता है। ठीक, अब इसी को जरा भाई साहब उल्टा कर दीजिए, तो अब आपको कुछ ऐसा जो है ये इन्वर्टेड हैमर दिख जाएगा। ठीक, बस इतना ही अंतर है। जो हथौड़ी लिए रहते हैं ना हाथ में, सीधी है, अब उसी हथौड़ी को जरा उल्टा कर दो, पिक्चर दिमाग में बनाओ, उल्टी हथौड़ी को कर दो तो वो इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक, चलो भैया, इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया। तो अब हम लोग इन्वर्टेड हैमर की जब भी बात करेंगे तो जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो जान जाएंगे कि भैया हैमर को उल्टा कर दिए तो इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है ये, तो भैया यही आपका ओपन, ये आपका क्लोज है। ठीक, कैंडल कैसी है? ग्रीन है। कैंडल कैसी है? ग्रीन है। इज इट फाइन? इसको क्या कहते हैं भाई साहब? विक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? बताइए। हाई विक कहते हैं, सबसे टॉप पे है। यहां विक आपको नहीं दिख रही है, यहां विक आपको नहीं दिख रही है। मान लो इतनी छोटी सी विक होती तो भी इसको आप विक कहते हैं, और नीचे है तो कहते हैं लोअर विक। क्या कहते हैं? लोअर विक। यहां तक तो सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई डाउट तो नहीं रहा होगा ना। अब इसी स्टोरी में थोड़ा सा देखिए कि आपके सामने निकल कर आता है रेड कैंडल। तो रेड में देखिए, रेड जाहिर सी बात है नीचे से, ठीक, जो आपका ग्रीन कैंडल है उसी का अपोजिट हो जाता है। तो आप जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आपको ओपन मिलेगा यहां पर। ठीक है ना? ये आपकी ओपन है, ये आपकी क्लोज है। ठीक, ये आपका विक है। ठीक, नीचे है तो लोअर विक कहोगे आप, और ऊपर है माय डियर तो हाई कहोगे। ठीक है ना? अपर विक कहोगे। ठीक है ना? अपर विक।
ठीक है, हैमर समझ में आ गया, हैमर को उल्टा कर दिए तो इन्वर्टेड हैमर समझ आ गया। दोनों में कोई अंतर नहीं था, चाहे वो ग्रीन कैंडल बना रहे हो चाहे रेड कैंडल बना रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हैमर में कोई अंतर नहीं था वैसे ही यहाँ पर भी अंतर नहीं है। ग्रीन कैंडल भी वही है, रेड कैंडल भी वही है, बस दोनों का रिवर्सल क्या होगा इसी को हमको आगे समझना है, सीखना है, पढ़ना है। चलो भैया एक कदम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये बना क्या रहा है, ठीक है। तो आप देखिए सिमिलर टू हैमर किसके इक्वल होता है, किसके लगभग लगभग बराबर होता है, देखिए हैमर के, ठीक है ना, दिखता वैसे है लेकिन इन्वर्टेड है, ठीक। तो इन्वर्टेड हैमर के लिए पिक्चर कुछ ऐसे दिखती है आपको। कहते हैं ऑकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, कब बनता है भैया, जब आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखती है। इट हैज ए स्मॉल बॉडी, इसके पास बॉडी कैसी होती है, बहुत स्मॉल सी होती है। एंड अ लॉन्ग अपर शैडो, और इसके पास एक लॉन्ग अपर शैडो होती है, इंडिकेटिंग पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल। क्या कह रही है, जैसे ही फॉर्म होगी तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि ये कैंडल किस कलर की होनी चाहिए। इससे पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर यहाँ ग्रीन दिख रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेड दिख रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेड एंड ग्रीन दोनों यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। बस इसको ये समझना है कि ये आपका इन्वर्टेड है, ये आपका हैमर इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से भी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। इज इट फाइन, कहीं से कोई डाउट। हैमर में क्या हो रहा था, यही पिक्चर ऐसे बन रही थी, बस ये समझ आ रहा है ना, क्लियर होगा। चलो भाई जोड़ते घटाते पढ़ते रहो, जहां पे नहीं समझ में आएगा नीचे मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने कोई अंतर्यामी का कोर्स तो किया नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं, ठीक है ना, आपको पूछना पड़ेगा। देखो भैया सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड में बनता है, हैमर कहाँ बनता है हमेशा, डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले ट्रेंड शब्द पकड़ो भैया, ट्रेंड कैसा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड कैसे बनता है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि आप एच एच मतलब हाई टू हाई मिला लीजिए, और यहाँ एल 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 लोअर टू लोअर वीक मिला लीजिए, और जब आपको ये खींचने को मिलेगा तो आपको शब्द मिलेगा ट्रेंडिंग लाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया 1 2 3 4 और आपका डाउन ट्रेंड मिला। फिर यहाँ पर देखो तुरंत आपको एक फॉर्म मिला, कैसा मिला, इन्वर्टेड हैमर। कैसा मिला, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर के बाद आपको देखो एक रिवर्सल देखने को मिला। अभी ये नहीं देखना है कि यहाँ से हमें बाइंग लेना है कि नहीं, हमें यहाँ एंट्री करना है कि नहीं, वो तो अभी हम लोग आगे मैंने बताया ना कि 10 मिनट बस 5 मिनट टाइम दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे कि अभी हम लोग गोल्डन रूल पर भी आएंगे। सरलता से सावधानी से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि शुरुआत में स्पीड पकड़ने के लिए आपको धीरे धीरे चलना है, एक एक अक्षर को समझना है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, इन्वर्टेड हैमर मिल गया। इन्वर्टेड हैमर के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन आपकी एंट्री कब बनेगी, एग्जिट कब बनेगा, स्टॉप लॉस कब बनेगा, टारगेट क्या लगाओगे, इस सारी चीज़ों के बारे में वी विल डिस्कस, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि वीडियो के बीच में अंत में मैं 2 जगह पे फॉर्म आपको दूंगा, एक जगह गोल्डन रूल्स दूंगा, फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री एग्जिट किया जाता है उसके बारे में बात होगी, ठीक है। चलो भैया अब थोड़ा सा आपस में डिफरेंसेस देख लेते हैं, एक एक अक्षर को समझते चलिए। कहता है हैमर और इन्वर्टेड हैमर, इन दोनों में अंतर क्या देखने को मिला, ये देखो अब तक हैमर था, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ रेड कैंडल थी, बस इसी को भैया पलट दो तो देखो इन्वर्टेड हो गया, इसी साहब को पलट दो इन्वर्टेड हो गया। इज इट फाइन, यही शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पिक्चर के माध्यम से थोड़ा और क्लियर हो गया। साथ ही साथ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का यहाँ पर ऐप है भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लो। जितने लोग को लगता है कि एकदम हैंड होल्डिंग प्रोफेशनल तरीके से एक एक स्टेप फूंक फूंक करके हम लोग को पढ़ना है, तो वो भी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के ऐप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भैया इन्वर्टेड हैमर जो है डाउन ट्रेंड में, ये हमें हैमर दिख तो गया, क्या क्या चीज़ें देखने हैं, क्या क्या चीज़ें समझनी है, इसको देखिए। कह रहा है भैया हमें इन्वर्टेड मिल गया,
कहाँ मिल गया, ये मिल गया, ये इन्वर्टेड हैमर मिल गया। ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ से जब इसको हमने इधर की ओर किया तो हमने इसको रिवर्सल देख लिया। इसका मतलब यहाँ तक बात सही है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इसका पहला काम क्या होता है, पहला रूल ये क्या कह रहा है कि भैया जहां पर भी आपको ये दिखेगा ये ट्रेंड का रिवर्सल होता है, ठीक है ना, इज इट फाइन। दूसरा कहता है टेक अ हैमर टर्न इट अपसाइड, मतलब एक हैमर ले लो, पहले सीधा रखो, उसके बाद थोड़ा उसको उल्टा करके देख लो, वैसे ही आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। तो बार बार हम लोग इस चीज को पढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर ये कहता है स्टॉक प्राइस ओपन सेट। अब यहां पर इस चीज को समझिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझदार से करना पड़ेगा कि ये बनता क्यों है हैमर, ठीक ना। पहले मान लेते हैं कि ये जो है एक पूरी कैंडल थी, ठीक, तो पूरी कैंडल थी तो जाहिर सी बात है भैया यहां से ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, ठीक है। अब यहां पर प्रेशर आया, जब प्रेशर आया तो देखो यहां से मान लेते हैं प्रेशर आ गया, ठीक, तो मार्केट थोड़ी सी नीचे गई और फिर यहां से इसको एक वापसी मिली, ठीक है ना। अब यहां से आप क्या देखते हो, ये दो पोजीशन देखते हो ना, एक यहां पर देखते हो, एक यहां पर देखते हो। तो इसने कहा ओपन जो प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपए से ओपन हुई, ठीक, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक, फिर यहां से सेलर्स ने इसको वापस भेजा, ये देखो भेजा, और भेजते भेजते यहां पर आकर के रुक गई। तो 100 रुपए से ओपन हुई, मान लेते हैं 110 यहां पे थी, 130 रुपए यहां थी, फिर उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए, फिर 110 तक पहुंचाए, फिर इसको नीचे नीचे यहां तक लाकर 105 तक पहुंचाए, फिर यहां पर ऐसे करते करते तो आपने क्या देखा, 100 रुपए पे ओपन हुई, गई 110 तक, 130 तक, फिर इसको रिवर्सल मिला, फिर इसके ऊपर सेलर्स हावी हुआ और हावी होते 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 उसको 105 पे आकर के क्लोज करा दिए। तो ये 100 पे ओपन हुई, गई 110 तक, क्लोज हो गई 105 तक, इसी वजह से ये इन्वर्टेड हैमर बनी। बात समझ आ गया। देखो 100 रुपए से यहां से शुरू हुई, यहां तक गई थी तो 120 रुपए थी, लेकिन फिर यहां से सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर इसको लाते 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 यहां पर ला करके इतने दूर में रोक दिए। तो यहां पे 100 रुपए में स्टार्ट हुए थे साहब, 105 पे ही आकर के रुक। बात समझ आई, कहीं कोई कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन आती है तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आनी चाहिए। कंफ्यूजन आने का मतलब कि हम जिंदा हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर कोई तकलीफ आ रही है तो नीचे आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा चार्ट्स के माध्यम से लाइव जितने भी आपको बनते हैं अलग अलग जगह से आप लोग सीखते जाइए, ट्रेडिंग व्यू में प्रैक्टिस किया करिए, इवन आप किसी भी स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लिया करिए, उसके चार्ट्स पर जा करके प्रैक्टिस करिए। अभी सिर्फ सिंगल स्टिक्स का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यात्रा सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सिंगल वन, फिर डबल कैंडल स्टिक्स, फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक्स, सबको मिला करके फिर प्रैक्टिस, और सबका अपना अपना टाइम फ्रेम। याद रखिएगा जब यात्रा सीरीज अपनी चरम सीमा पर होगी, फाइनल अपने स्टेशन से कुछ कदम पहले होगी, तो मैं आप लोग के सामने इस तरीके से लाइव मार्केट के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ला करके आपसे पूछूंगा कि डाउन ट्रेंड क्या है, यहाँ पर कौन सा कैंडल फॉर्म होगा, यहाँ ये दिखा तो क्या होगा, वो समझ लीजिए आपकी खाली एकदम तूफानी राफेल की तरह क्लास चलेगी। फिर वहां पे आप ये नहीं कहिएगा कि ये चीज सर ने बहुत जल्दी जल्दी समझा दिया। इसीलिए यात्रा सीरीज की एक एक क्लास को कंप्लीटली बेहतर तरीके से समय पर पहुंचिए, पढ़िए। जहां कंफ्यूजन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, चैट्स में, या किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पर कहीं भी जाकर के बातचीत करिए। चलो भैया यहाँ पे इसकी बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मिल गया, ठीक, डाउन ट्रेंड मिल गया। यहाँ पर देखो ये आपको एक कैंडल साहब मिले जो कि ऐसे करके हैमर के रूप में बने हुए हैं, इसको हमने सपोर्ट लाइन कहा है, ठीक है ना, सपोर्ट लेवल कहा है, ठीक है। सपोर्ट लेवल कैसे खींचा जाता है ये अभी आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो लोग जानते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ गए कि सपोर्ट लेवल ऐसे खींचा जाता है। अगर सपोर्ट लेवल अभी हमारे जितने नए लोग हैं तुरंत इंस्टेंट जानना चाहते हैं कि सर सपोर्ट लेवल हमें भी जानना है, तो देखो भैया जहां जहां विक्स है ना, जो विक्स एक ही जगह पर 6 कैंडल, 4 to 6 कैंडल सेम जगह पर रिजेक्शन पाई है, ठीक है ना, तो वहां पर सपोर्ट लेवल बन जाता है। और जहां पर जैसे देखो यहां पर देखो एक तरफ से अगर ये वाले कैंडल को पकड़े तो ये देखो यहां पर कई कैंडल्स ने एक जगह पर ये देखो रिजेक्शन पाया है, तो इसको हम लोग कह देते हैं, ये बैंड बना दो ऐसे करके और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब ऊपर के लिए रेजिस्टेंस बना दो, नीचे के लिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स यहाँ पे ब्रेक किए तो इसको सपोर्ट बना दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो हैमर साहब आपको दिखाई दिए, जैसे ही आपको इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर दिखाई दिए और यहाँ से रिवर्सल हो गया। जो लोग एकदम अभी जुड़े हैं, अभी यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई
तो यहां पे देखो ये रेड कलर फॉर्म हुआ है ना, तो भी मैटर नहीं करता माय डियर। अगर ग्रीन कलर का फॉर्म हुआ है तब भी मैटर नहीं करता। ठीक है ना, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो सीखते जाना है, समझते जाना है। रिवर्सल मिल गया, चलो भैया आगे। यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या समझने को मिल रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो मुझे बताते जाइए। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल्स ने आपको रिजेक्शन दिया, तो आप इसको क्या कह दीजिए, सपोर्ट लाइन। ठीक है ना। यहां पर आप देखिए कि एक तरफ से झुंड बना हुआ है यहां पर भी, तो यहां से आप इसको खींच दीजिए, आप इसको कह दीजिए रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है ना, रेजिस्टेंस। आप यहां पे देख रहे हैं 1 कैंडल 2 3 4 इस तरीके से, तो आपने इसको कह दिया डाउन ट्रेंड। ये आप लोग बता रहे हैं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, मैंने सब कुछ समझा दिया है। यहां पे आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि आपको क्या बता रहा है, इन्वर्टेड हैमर। क्या बता रहा है, इन्वर्टेड हैमर। अब यहां पे मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, यहां रेड दिख रहा है तो क्या हो सकता है, और अगर ग्रीन दिख रहा होता तो क्या होता, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो भैया। ठीक है, अब यहां जब आपने इसको देखा तो यहां से आपको एक रिवर्सल यहां पे मिला, ये रिवर्सल मिला। अब यहां पे आपको बाइंग कब करना है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम एंट्री कब करें ना, एंट्री कब करें। थोड़ी देर वेट कर लो ना। आपने ये चीज समझ लिया, इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, एक एक कदम आगे बढ़ाते चलो। आगे चलें, चलो भैया आगे चलते हैं। चलो, अब तक आप पूछ रहे थे सर कब एंट्री करें, सर गोल्डन रूल कहाँ है, कैसे समझें, गोल्डन रूल क्या है। चलो भैया गोल्डन रूल पे आ गए, गोल्डन रूल की स्ट्रैटेजी पे आ गए, गोल्डन रूल एंड स्ट्रैटेजी। चलो मेरे साथ साथ बोलते जाना, गोल्डन रूल क्या कहता है, किस चीज के लिए बात हो रही है, इन्वर्टेड हैमर के लिए। ठीक, रिपीट करो, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ट्रेंड कैसा होना चाहिए हमेशा, ये कब फॉर्म होता है, जब आपको डाउन ट्रेंड मिले। ठीक ना, कब मिले, डाउन ट्रेंड मिले। कैंडल कैसी होनी चाहिए, जब रिवर्सल देगी तो जाहिर सी बात है यहां से आपको बुलिश दे देगी। इज इट फाइन। कलर चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, नॉट कंसिडरेशन, बता दिया गया। लुक लाइक जीरो या स्मॉलर लोअर विक। देखो भैया अब यहां पर आपको थोड़ा समझना है, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक, ये तो आपका इन्वर्टेड हैमर है ही है। यहाँ पे आपको हाई मिल गया, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा छोटा सा, क्या इसको समझिए स्मॉलर लोअर विक, बहुत छोटा सा अगर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ना विक, तब भी आप इसे इन्वर्टेड हैमर ही कहोगे। ये नहीं कि आप कहोगे कि सर ने कहा था खाली सॉलिड, आगे पीछे इससे बताया जा चुका है सब। अगर यहाँ छोटा सा दिख रहा है तो भी आप इसको कहोगे, और जीरो दिख रहा है तब तो सॉलिड है, नहीं तो एकदम स्मॉलर सा लोअर विक भी दिख रहा है तब भी आप उसे कंसिडर करेंगे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है ना। विक साइज क्या होनी चाहिए, 2x ऑफ द बॉडी, मतलब आप देख रहे हैं ना जो बॉडी है ना इसकी 2x से ज्यादा लगभग आपका क्या होना चाहिए, विक होनी चाहिए। शैडो भी कभी कभी इसे कहते हैं, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। अब आती है बात एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो चलो टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। टाइम फ्रेम में मैंने आप सभी लोग को बताया 5 मिनट पे आपको काम करना होता है, 15 मिनट पे काम करना होता है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, बैंक निफ्टी पर कर रहे हो, तो 15 मिनट के चार्ट्स पर पहले काम करिए, और जब आपको अपना टारगेट देखना हो तो फिर 5 मिनट पे, इंस्टेंट डिसीजन लेना हो अब तो फिर 1 मिनट पर। तो आप लोग को बता दिया मैंने कि ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये तीनों परफॉर्म बहुत अच्छा करती है। बाकी अगर आप स्टॉक सिलेक्शंस में जा रहे हैं तो ये 15 मिनट, चाहे आप एक सप्ताह का लगा लीजिए, चाहे आप 1 मंथ का लगा लीजिए, हर जगह ये एप्लीकेबल है, अच्छे से काम करता है। ठीक है ना। तो भैया टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया कि इंट्राडे करो तो 15 मिनट, लास्ट में जब आप डिसीजन मेकिंग पर जाओ तो 5 मिनट, इंस्टेंट डिसीजन लेना हो रिवर्सल का, इंस्टेंट डिसीजन लेना हो एग्जिट का, तो 1 मिनट के कैंडल पर भी आपको अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एंट्री कब करना है, कहता है अबव इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कब एंट्री करना है, अबव, उसके ऊपर। ठीक। स्टॉप लॉस कब लगाना है, बिलो इन्वर्टेड हैमर। मान लो कि ये एक हैमर बना, थोड़ा सा कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, चीज़ों को देखना है। ये कहता है, मान लो कि ये एक आपका ये बन गया
हैमर, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर। अब आपसे बोला जाता है कि भाई कब आपको एंट्री करनी है ना, तो अब भाई कब आपको एंट्री करना है, तो कहता है अबव इन्वर्टेड हैमर, फिर कहता है बिलो इन्वर्टेड हैमर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये बिलो शब्द हो गया, तो इसके नीचे जो विक देख रहे हो ना, यहीं कहीं आपको क्या लगाना है, अपना एसएल लगाना है। ये आपका जो दिख रहा है ना, इसके बाद जो कैंडल फॉर्म हो रही है, यहीं कहीं आपको अपनी एंट्री बनानी है, क्योंकि ये देखो ये है ना अबव इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर ही आप देख रहे हो ना, तो यहीं से आपको अपना एंट्री बना लेना है, क्योंकि यहीं से तो आपको रिवर्सल दिखेगा ना, तो आप यहीं कहीं अपनी एंट्री बना लोगे, स्टॉप लॉस यहाँ बना लोगे। अभी हम लोग चलते हैं पीछे चार्ट में, वहाँ इसको अच्छे से समझते हैं, वहाँ पे हम लोग बेहतर तरीके से इसको और देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये गोल्डन रूल है जो कि आपको मदद करेगा। चलो इसी चार्ट्स पे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी चार्ट्स पर उस रूल को एक बार हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, ट्रेंड। तो ट्रेंड आपको क्या पता था, डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। तो पहले चेक कर लो, तो हाँ भैया ये हमें डाउन ट्रेंड दिख गया, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या कहा था, जो हैमर बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना, ठीक। तो ये हमें देखो इन्वर्टेड हैमर दिख गया, ठीक है। तीसरा गोल्डन रूल क्या पढ़े थे कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर के लिए आपने क्या देखा था, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मैंने बताया था। लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर आप यहां पर देख रहे हो कि रेड रहे कि ग्रीन रहे, तो ये रेड भी रह सकता है, ग्रीन भी रह सकता है, लेकिन अगर ये रिवर्सल ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर बुलिश बनाएगा अपने आप को, ग्रीन बनाएगा तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और बाकी रेड भी बनाता है तो मैटर नहीं करता, ग्रीन अगर बना रहा है तो ज्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे ये रेड फॉर्म दिया है ना, अगर यही ग्रीन होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर दूसरा है कि मान लीजिए ये हैमर कैंडल बन गई और इसके बाद जो है फिर से अगर हमें एक ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन मिल गई, ये भी ग्रीन मिल गई, तो भैया ये कंफर्मेशन कॉल है, ठीक है ना, कंफर्मेशन कॉल है कि आप यहाँ से अब रिवर्सल के लिए तैयार हो सकते हो। अब एंट्री कहाँ करोगे, ये देखो ये हैमर बना है, ये मान लेते हैं, इसको ऐसे करके समझा देते हैं, ये हैमर बना है, इसके बाद एक लॉन्ग कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक, ये रेड है, ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इसी के पास अपना आप कहीं पर एंट्री बना सकते हो, ठीक। और सेफ शॉट रहना है, तो सेफ शॉट में कहाँ होता है, ये जो आप देख रहे हो ना इसका हाई, इसके हाई के पास इस रेंज में भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका विक जहाँ पे हाई है ना, ये जो हाई विक है, यहाँ पे आप अपना एसएल ले लीजिए, ठीक है ना। इज इट फाइन, एंट्री पता चल गई, एसएल पता चल गया। अब बात करते हैं एग्जिट कहाँ करेंगे। अब रिवर्सल हो गया, मार्केट रिवर्सल हो गई, अब ऊपर की ओर जा रही है, कहाँ पर आप बनाएंगे, तो एक रेजिस्टेंस लाइन तो आप खींचते ही खींचते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैंने अभी बेसिक्स में, जब हम लोग तीनों कैंडल कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि बेसिक में हमने सीखा था कि एसएल जितना लगाए हो उसका 2x मतलब 2 गुने से ज्यादा, ठीक है ना। 30 पॉइंट का अगर आपने एसएल लिया है तो 60 से 80 पॉइंट का आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी स्ट्रैटेजी मैंने क्या बताया है कि अगर मान लो कि आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ये मान लीजिए यहाँ पे आपने, ये देखो सब कुछ दिखा देते हैं फिर से, ये हो गया, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये हो गया, यहाँ पे आपने अपनी एंट्री ले ली। ये दूसरा है कि कब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, पहले वाली स्ट्रैटेजी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरी वाली स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपने एंट्री बना लिया, ये आपका लोअर है, यहाँ पे आपने अपना एसएल बना लिया, ठीक है ना। अब यहाँ कहीं आपने अपने आप को यहाँ कहीं आपने आपको टारगेट बना लिया। टारगेट में पहला मैंने क्या बताया था, टारगेट कि भैया अपने एसएल का 2 गुना, इससे ज़्यादा। मान लो एसएल आपने 30 पॉइंट लिया है तो 60 से 70 पॉइंट जो है आप अपना टारगेट बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया, मान लीजिए रिवर्सल दिख गया, देखो तो अब यहाँ मान लीजिए खरीदे होते हैं तो यहाँ निकलने का आप पोजीशन बना देते, लेकिन निकलने के बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पर इतनी लंबी एक ना, तो आपको लगता है कि अरे सर यहाँ से निकलना ना निकले होते तो और आपका प्रीमियम अच्छा हो गया होता और आपको प्रॉफिट हो गया होता ना। तो इस कंडीशन में क्या करना माय डियर कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो। कौन सा शब्द है, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो ना। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब ये होता है कि भैया आपने यहाँ पर एंट्री करी, ठीक, बना देते हैं फिर से कैंडल जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आता रहे, ठीक है ना। तो
यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे आपने अपनी एंट्री कर ली, ठीक, ये आपका था तो आपने यहाँ पे अपना एसएल लगा लिया। एसएल आपने लगाया 20 रुपए का, ठीक, जब आप एंट्री किए तो 40 रुपए की थी। अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गई और आपका टारगेट मान लीजिए आपने लिया था 80 रुपये, ठीक, डबल हो गया आपका। 40 रुपये पे एंट्री कर रहे थे, 80 रुपये आपका टारगेट हो, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि यहाँ से सर ये और ऊपर जा सकती है ना, आपको लगता है कि अभी सर हमारा प्रीमियम और अच्छा हो सकता है, मेरे को यहाँ पे होल्ड होना है। तो आप 80 रुपये में तो चल ही रहे हैं, 40 रुपये में खरीदे थे। अब आपका जो 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसको उठाते उठाते कहाँ ले आइए, मॉडिफाई करते हुए 80 से थोड़ा नीचे लगभग 65 रुपये, जितना आप रिस्क ले सकते हो, लगभग 70 रुपये या फिर 55 रुपये, ठीक। या तो यहाँ पर भी आप कैंडलस्टिक्स को देख करके अपना डिसीजन ले सकते हो, लेकिन वो जब तीसरी कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम लोग सीख चुके होंगे तब मैं आपको एसएल प्रॉपर लेना सिखाऊंगा, ठीक है ना। बहुत तरीके होते हैं, यहाँ तक मैं आपको इस लेवल पर मैच्योर बनाऊंगा कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि 44,500 की सीई ले लिए, तो मैं 44,500 की सीई पे प्राइस एक्शन पर कैंडल को देखते हुए कैसे स्टॉप लॉस लिया जाता है, मैं वहां तक आपको लेकर जाऊंगा। यात्रा सीरीज में बस बने रहना है, एक एक कदम को फूंक के चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 80 रुपए से 65 रुपए आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को बना के रखे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ से वो ऊपर जाती है किसी वजह से, तो आपकी प्रीमियम बल्ले बल्ले हो गई। मान लीजिए किसी वजह से रिवर्सल हो जाता है, तो 80 से 65 में, 55 में, 70 में, जहाँ पे आपने मॉडिफाई किया था अपने रिस्क के अनुसार, वहाँ से आपको बाहर कर दिया, तो आप प्रॉफिट में भी रहें और रिस्क भी ले पाए कि हाँ मैं अगर बना रहता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे आपने अपना एसएल ट्रेल कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको देखने को यहाँ से और मिला, तो भैया फिर मौज ही मौज हो गई। मान लीजिए किसी वजह से यहीं पर साइडवेज रह जाती, थोड़ा रिवर्सल आ जाती, यहाँ पे आपको हटा देती, फिर भी थोड़ा सा आपका प्रॉफिट तो बना ही रहता है, क्योंकि आपने यहाँ पर एंट्री बनाई थी अपनी, ठीक है ना। बात समझ आ गई, कहीं से कोई डाउट? चलो तीसरी भी चीज़ लगातार यहाँ पर सीख लो। मान लो कि अब आप एसएल को मॉडिफाई नहीं करना चाहते, तो भैया चलो ठीक है, यहाँ पे आपका ये बना हुआ था, है यहाँ पे ये बना हुआ था, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ये आपने अपने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, ये आपका यहाँ पे आपने एसएल ले रखा था, यहाँ पे आपने मान लीजिए टारगेट ले लिया था ये वाली कैंडल पे, ये आपका टारगेट था, ठीक। तब आप फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद डिसीजंस में गड़बड़ा रहे हैं कि सर मैं कैसे करूँ, मैं बना भी रहना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ से मुझे सर ये वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तब उस कंडीशन में क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने अभी खरीदा हुआ है, जब आपने एंट्री करी थी तो यहाँ पर जो आपने एसएल लिया था वो मान लीजिए 25 रुपए का लिया था, ठीक है ना। जो आपने एसएल लिया था वो 25 रुपए का लिया था, ये एसएल जो एसएल था वो आपका था 25 रुपए का, ठीक है। एसएल 25 रुपए का था। बाई जो आपने किया था वो बाई आपने किया था मान लीजिए 40 रुपए पे, ठीक है ना। जो आपने टारगेट लिया था वो मान लीजिए 80 रुपए का लिया था, ठीक। अब आपको लगता है कि हमें यहाँ बने रहना है, इस 80 रुपए पे पहुँच गई है मार्केट, ठीक। 60 रुपए पे खरीदे थे आप यहाँ पर, ठीक। अब आपको लगता है कि मेरे को बने रहना है, तो आप क्या करिए, अपनी क्वांटिटी मान लीजिए आपने 150 क्वांटिटी लिया है, तो यहाँ से 100 क्वांटिटी सेल कर दीजिए। तो जब 100 क्वांटिटी आप सेल कर देंगे तो आपका अपना प्रीमियम बुक हो गया, आपका अपना प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन आप 50 क्वांटिटी अभी भी होल्ड किए हुए हैं, इसकी वजह से आपकी पोजीशन लॉक्ड है, आप उस पोजीशन पे रुके हुए हैं, आप फिर कैंडलस्टिक्स को देख रहे हैं, फिर उसके मोमेंटम को रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर वो आपके फेवर में आ जाता है तो फिर से आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब मार्केट कुछ नहीं कर रही है, जैसे यहीं पर देखिए कुछ देर के लिए साइडवेज हो गई थी ना, कुछ लोग यहाँ पर देखिए कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आई, लेकिन साइडवेज हो गई। अब इसी में आपका प्रीमियम ऐसे घटता बढ़ता रहता, आपके दिल की धड़कन थोड़ा ऊपर नीचे हो रही होती, तब आपको यहाँ पर क्या करना था, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे थे तो आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर घटा लिए, और फिर यहाँ तक जब तक मार्केट बनी हुई थी तब तक आप बने हुए थे। जब आपको यहाँ से फिर से देखिए, ये देखिए इन्वर्टेड देखिए आप, यहाँ पे आपको फिर से हैमर दिखा है, ये देखिए फिर से आपको हैमर मिला, ठीक। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला था, ये देखिए, और यहाँ हैमर मिला, फिर उसके बाद आपको देखकर रिवर्सल मिला, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं था। बात को समझिए, डाउन ट्रेंड नहीं था, इसलिए मैंने उसको पॉइंट आउट नहीं किया था। इसी की प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर आप उसे कंसीडर कर लेंगे। तो समझ रहे हैं ना बातों को। तो यहाँ पर हमें हैमर की तरह दिखता हुआ एक कैंडल दिखा, तो फिर हमने यहाँ से रिवर्सल, मेरा सिर्फ बताने का अर्थ ये था कि यहाँ पे आपको साइडवेज दिख गया
तो जब साइडवेज दिख गया तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को सेल करके 50 क्वांटिटी से अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं, फिर आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखता है, फिर उसी के हिसाब से आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपने प्रीमियम को घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे आप बेझिझक पूछिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी संस्था के ऐप का लिंक है स्थाना ट्रेडिंग स्कूल का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीके से अगर आपको लगता है कि शून्य से लेकर अंतिम तक एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, एफ&ओ, जितनी क्लासेज, स्टॉक मार्केट, सब चीज़ के बारे में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो हम लोगों ने इंडिविजुअल अलग अलग क्लासेस बनाई हुई है, आप वहां आकर के भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग के कहने पर बिल्कुल नया मैंने बनाया है, वहां पर आप लोग हम लोग से साथ जुड़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। यात्रा सीरीज को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इस यात्रा को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह प्यार बांटते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का साइनिंग आउट। आप अपना ख्याल रखें।